सन 1221 ख्वारिज़मियन एम्पायर का आखिरी बचा सैनिक भी मारा जा चुका था। लाशों के ढेर लगे थे और हवा में खुली खून की बूंदों के बीच सांस लेता हुआ चंगेज खान सामने की ओर देख रहा था, क्योंकि अब उसका इरादा सिंधु नदी के उस पार मौजूद दुनिया के सबसे अमीर देश भारत पर हमला करने का था। वो अपनी सेना को आदेश देने ही वाला था कि तभी उसे एक शॉकिंग न्यूज मिली। चीन की ज़िया डायनेस्टी ने मंगोल एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब चंगेज खान ने सोचा कि वो ज़िया डायनेस्टी को पूरी तरह से तबाह करके दोबारा भारत को जीतने लौटेगा, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से उसके जीवन की सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू हुई, उसकी मौत की मिस्ट्री। जिसने उसके मौत के बाद करीब 40,000 सैनिकों की जान ली, एक नदी के बहाव को बदला और दुनिया के सबसे बड़े खजाने को अपने अंदर छुपा लिया। एक ऐसा खजाना जिसको ढूंढने वाला इंसान रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की छुपी हुई कब्र की, जो आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री एंड इसके पीछे के हिस्ट्री को जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। ओ खून से लाल हो चुकी हवा में सांस लेकर लड़ता हुआ ये योद्धा, जिसके तलवार चलते हुए पैर लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि वो जमीन पर नहीं लाशों के ढेर पर खड़ा। चारों ओर तलवारों के टकराने की आवाज और एक अजीब सा सन्नाटा। ये दुनिया चंगेज खान की है, एक ऐसा योद्धा जिसने केवल अपनी तलवार के दम पर दुनिया की करीब 20% जमीन को कैप्चर करके सबसे बड़े एम्पायर को बनाया था, और इतना खून बहाया कि दुनिया की 10% आबादी पृथ्वी से खत्म हो गई। लेकिन जिस इंसान ने पूरे इतिहास को बदल डाला, उसकी कहानी की शुरुआत हुई सन 1162 मंगोलिया की पहाड़ियों में, जहाँ रहने वाले बोर्जिगिन ट्राइब में एक लड़की का जन्म हुआ। लड़के के हाथ में जन्म से ही एक खून के धब्बे का निशान था। बच्चे का नाम तेमुजिन रखा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा भविष्य में 40 मिलियन लोगों की जान ले लेगा। तेमुजिन का बचपन काफी मुश्किलों से भरा रहा। उसने बचपन में मंगोलिया के कबीलों को आपस में लड़ते हुए देखा। जब उसकी उम्र केवल 10 साल की थी ना, उसके पिता को जहर दे दिया गया था और उसे उसके परिवार के साथ मंगोलिया की पहाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया गया, जहाँ पर जानवरों का जीना भी काफी मुश्किल था। लेकिन इसी मुश्किल समय ने तेमुजिन को काफी ज्यादा कठोर बना दिया, और वो समझ चुका था कि किसी भी नियम कायदे से ऊपर ताकत होती है, और वह आपके पास आ जाने के बाद आप नियम खुद बना सकते हैं। जिस बात को उसने अपने जीवन के हर कदम पर फॉलो किया, जिसकी शुरुआत उसके बचपन से ही हुई, क्योंकि मंगोलिया की पहाड़ियों में सरवाइव करने के लिए जब एक दिन वो और उसका बड़ा भाई शिकार पर जा रहा था, तब शिकार को बांटने के लिए तेमुजिन और उसके बड़े भाई के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो गया। अगले ही पल 10 साल के तेमुजिन के हाथ खून से सने हुए थे, क्योंकि उसने अपने ही भाई की जान ले ली थी। लेकिन उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया सन 1178 में, जब केवल 16 साल की उम्र में तेमुजिन की शादी बोर्ते नाम की लड़की से करा दी गई। तेमुजिन अपनी वाइफ बोर्ते से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन तभी उसके परिवार पर एक हमला हुआ और उसकी वाइफ को मार्केट्स नाम के कबीले के लोग उठाकर ले गए। तेमुजिन किसी भी हालत में अपने वाइफ को वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने अब अपने पिता के एलाई कबीले किराइट और अपने बचपन के दोस्त जेमुखा से मदद मांगी, जो कि अब अपने कबीले का लीडर था। इन दोनों को मेरिकिट्स ट्राइब पर हमला करके बोर्ते को बचाने के लिए मनाने में तेमुजिन को करीब 8 महीने लगे, पर फाइनली जब तेमुजिन ने दोनों कबीलों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को उठाने वाले मार्केट्स कबीले पर हमला किया, तब वो इतने गुस्से में था कि उसने उस कबीले के एक इंसान को खत्म कर दिया। इस हमले के बाद तेमुजिन ने बोर्ते को तो बचा लिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असल में वो कितना ताकतवर है, और अब उसका रुकने का मन बिल्कुल भी नहीं था।
उसने आने वाले सालों में कई और ट्राइब्स पर हमला किए और ऐसी तबाही मचाई कि मंगोलिया की दूसरी ट्राइब्स के बीच उसका एक खूंखार लीडर के रूप में नाम फैल गया। और अब जब भी वो किसी ट्राइब पर हमला करने की सोचता, उससे पहले ही वो ट्राइब्स उसे अपना लीडर मान ले। उसके इसी डर के चलते सन 1276 उसने मंगोलिया के लगभग सभी ट्राइब्स को एकजुट करके अपना मंगोल एम्पायर स्थापित कर लिया था, जिसके बाद तेमुजिन को उसका असली नाम चंगेज खान मिला, जिस नाम से उसे आज भी दुनिया भर में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। पर अब चंगेज खान के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, जिन के जिया एंड जिन डायनेस्टी, ऐसे ताकतवर एम्पायर जो मंगोल एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, और चंगेज खान ये जानता था। सन 1209 चीन की जिया डायनेस्टी के कई इंपॉर्टेंट सिटीज पर बड़ा हमला हुआ। दुकानों को लूट लिया गया, औरतों और बच्चों को स्लेवरी के लिए उठा लिया गया और आदमियों की बुरी तरह जान लेकर उनके घरों को जला दिया गया। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि चंगेज खान ने किया था, जिसके इस हमले से जिया डायनेस्टी के बाकी शहरों में, स्पेशली राजधानी यिनचुआन में एक डर फैल गया और चंगेज खान ने भी अब ज्यादा समय न लेते हुए राजधानी की ओर अपनी सेना के साथ बढ़ना शुरू कर दिया। राजधानी यिनचुआन जिया डायनेस्टी का सबसे सिक्योर रीजन था, जो चारों ओर से हेलान पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और इसमें एंटर करने का केवल एक ही रास्ता था, जिसे 50 से 70 हजार सैनिक गार्ड कर रहे थे। चंगेज खान के लिए इसे जीतना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने जहाँ ताकत से ज्यादा दिमाग लगाया, उसने राजधानी के इकलौते रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया और राजधानी के अंदर पहाड़ियों से बहकर जाने वाली नदी का रास्ता मोड़कर राजधानी में मौजूद खेतों को बहा दिया, जिससे सारी फसलें नष्ट हो गई। इन शॉर्ट कहा जाए तो चंगेज खान का प्लान राजधानी के लोगों को भूखा मारना था। बाहर से राजधानी को ब्लॉक करके और फसलों को नदी के पानी से तबाह करके उसने ये ऑलमोस्ट इंश्योर्ड भी कर लिया था। चंगेज खान के इस प्लान ने इस तरह काम किया कि कुछ ही महीनों में यिनचुआन कैपिटल में ऐसी भुखमरी फैली कि जिया डायनेस्टी के किंग ने चंगेज खान के सामने हार मानी और आत्मसमर्पण करते हुए अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपनी बेटी चाका को चंगेज खान को सौंप दिया। अब चंगेज खान का नेक्स्ट टारगेट था चीन की जिन डायनेस्टी, जिसे हराना चंगेज खान के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि जिन डायनेस्टी ने टोटल 4 राजधानियां बनाई हुई थी, जो सारी राजधानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से प्रोटेक्टेड थी, जिसने हजारों सालों तक चीन को बाहरी आक्रमणकारियों से बचा कर रखा था। और चंगेज खान हार मानने वालों में से नहीं था। चंगेज खान ने यहाँ पर एक चाल चली और जिन डायनेस्टी में मौजूद कई बड़े व्यापारियों और अधिकारियों को लालच देकर उनसे दीवार की कमजोरियों की इंफॉर्मेशन निकलवा ली। जहाँ चंगेज खान को ये पता चला कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कई सीक्रेट पैसेजेस है, जिनका जिन डायनेस्टी के रॉयल आर्मी हमलावरों के सीक्रेट कैंप्स पर चोरी छुपे हमला करने के लिए करती है। बस फिर क्या था, चंगेज खान ने इन सीक्रेट पैसेजेस के प्रयोग से जिन डायनेस्टी की कई बड़ी सिटीज में घुसकर हमला करना शुरू कर दिया। अब इसमें सबसे पहली बड़ी सिटी थी जिनजियांग, जो कि जिन डायनेस्टी की वेस्टर्न कैपिटल थी, जो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि इसे जिन डायनेस्टी के 7,50,000 सैनिक गार्ड करते थे। लेकिन जब मंगोल इन्वेजन इस सिटी पर शुरू हुआ, तो वो मंजर ऐसा था कि चाहकर भी ये 7,50,000 सैनिक इस सिटी को चंगेज खान की तबाही से बचा नहीं सके, और सभी के सभी चंगेज खान और उसकी आर्मी के तलवारों की बलि चढ़ी है। इस हमले के बाद जिनजियांग सिटी में उन लाखों सैनिकों की लाशों के बड़े बड़े पहाड़ बने थे और जमीन खून से रंग चुकी थी, और चारों ओर कोई भी शोर नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा था। अब इसके बाद बारी थी जिन डायनेस्टी की सबसे मेन और बिगेस्ट कैपिटल जोंगडू सिटी की, जिसे आज बीजिंग के नाम से भी जाना जाता है। जोंगडू में ही किंग और पूरी रॉयल फैमिली रहा करती थी, और यही से पूरे एम्पायर को चलाने वाले मेजर डिसीजंस लिए जाते थे। जिस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करीब 9,50,000 सैनिक तैनात थे, जबकि चंगेज खान के पास मंगोल आर्मी के केवल 1,00,000 सैनिक थे। लेकिन मंगोल सैनिक जितनी ज्यादा ट्रेंड और खूंखार देना, उनके सामने ये 9,50,000 सैनिक भी टिक नहीं पाए। जोंगडू सिटी का ये इन्वेजन सन 1212 में शुरू हुआ। पहले चंगेज खान और उसके सैनिकों ने जोंगडू कैपिटल को चारों ओर से घेर लिया और उनकी सभी फूड सप्लाईज रोक दी। कई महीनों तक इसी तरह फूड सप्लाई रोकने पर जब कैपिटल के अंदर भूखमरी मच गई, तब दोनों सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ और मंगोल आर्मी के सैनिकों ने ऐसी तबाही मचाई कि 9,50,000 सैनिकों में से करीब 50%
मंगोल सोल्जर्स द्वारा मौत की नींद सुला दिए गए। बाकी बचे सोल्जर्स इस तबाही और खून खराबे से इतना डर गए थे ना कि चंगेज खान के सामने हथियार डाल दिए। इसके बाद जिन डायनेस्टी के किंग ने भी चंगेज खान के गुलामी मंजूर कर ली और अपनी बेटी को उसे सौंप दिया। साथ ही में 500 हाई स्किल वर्कर्स, 500 एम्पायर की सबसे खूबसूरत महिलाएं और 3000 घोड़े भी भेंट में दिए। और दोस्तों इस तरह जिन डायनेस्टी भी मंगोल एम्पायर में शामिल हो गई। सन 1218 गारा किताई एम्पायर ने मंगोल एम्पायर के एक इम्पोर्टेंट सिटी पर हमला करके उसे लूट लिया और उसके चांसलर जो कि चंगेज खान का ग्रैंडसन था उसे मार दिया। इसका बदला लेते हुए चंगेज खान ने गारा किताई एम्पायर में ऐसी तबाही मचाई कि उसे इमेजिन करना भी मुश्किल था। चंगेज खान ने इस एम्पायर में कदम रखते ही शहरों को जलाना शुरू कर दिया और एक एक करके जो भी इंसान उसके सामने आए सबको खत्म करता गया। गारा किताई एम्पायर को जीतने के बाद अब चंगेज खान शायद आराम करना चाहता था। इस समय उसकी एज 56 साल की हो गई थी। अब चंगेज खान थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया था और अब उसने अपने पास के एम्पायर से रिलेशन बनाए एंड व्यापार करने की कोशिश। पर ख्वारिज़मिया एम्पायर द्वारा उसके 500 ट्रेड डेलीगेशन और एम्बेसडर्स को बेरहमी से मार दिए जाने पर उसे दोबारा से अपनी इस युद्ध की दुनिया में उतरना पड़ा। अगली पल चंगेज खान अपने 2 लाख सैनिकों के साथ ख्वारिज़मिया के बॉर्डर पर खड़ा था और जैसे ही उसने यहाँ अपने कदम रखे वैसे ही ख्वारिज़मिया में खून की नदियां बहना शुरू हो गई। चंगेज खान अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह लिया कि ख्वारिज़मिया एम्पायर का एक भी सैनिक नहीं बच पाया। हर तरफ लाशों के ढेर थे और हवा में खून की बूंदें घुली हुई थी और इन सब के बीच केवल एक इंसान था जो खुश था। वो था चंगेज खान, जिसने इस एक और एम्पायर को भी पूरी तरह खत्म करके अपने मंगोल एम्पायर के अधीन कर लिया था। लेकिन चंगेज खान की खुशी केवल ख्वारिज़मिया एम्पायर को तबाह करने की नहीं थी, बल्कि खुशी का असली कारण था उसके सामने मौजूद एम्पायर जो कि सिंधु नदी के उस पार था, इंडिया, जो उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर एम्पायर था। ये सन 1221 का समय था। चंगेज खान की एज अभी 61 साल की हो चुकी थी और ये उसके पास आखिरी मौका था दुनिया के सबसे ताकतवर देश को जीतने का। वो अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे खबर मिली मंगोल एम्पायर की जिया डायनेस्टी चंगेज खान के खिलाफ बगावत कर चुकी थी। चंगेज खान को पता था कि अगर उसने अब और इंतजार किया तो जल्द ही जिन डायनेस्टी भी मंगोल एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर देगी, जिससे मंगोल एम्पायर टूटकर बिखर जाएगा। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भारत पर हमला करने के बजाय वापस मंगोल जाकर जिया डायनेस्टी पर हमला करने का फैसला किया। चंगेज खान जानता भी नहीं था कि अब उसका भारत को जीतने का सपना केवल सपना ही रहने वाला था, क्योंकि चीन में चंगेज खान की मौत जिया डायनेस्टी की प्रिंसेस के रूप में उसका इंतजार कर रही थी। साल 1225 चंगेज खान ने अपने करीब 1,80,000 सैनिकों के साथ जिया डायनेस्टी पर एक घातक हमला किया। ये हमला अभी तक का उसका सबसे बड़ा हमला था और चंगेज खान इतने गुस्से में था कि उसने इस बार साधारण लोगों की भी परवाह नहीं की। उसने इस एम्पायर में वो तबाही मचाई जो किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी और अंत में इस डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में लेते हुए उसके हर एक रॉयल मेंबर की जान ले ली, बस रॉयल प्रिंसेस को छोड़कर जो बेइंतहा खूबसूरत थी। पर चंगेज खान को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यही गलती उसकी जान ले लेगी, क्योंकि जिया डायनेस्टी को जीतने के बाद जब उसने उस रॉयल प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो प्रिंसेस ने मौका देखते ही अपने छुपे हुए धारदार हथियार से चंगेज खान को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान के चिल्लाने की आवाज जैसे ही बाहर गई तभी तेजी से सैनिक उसके कैंप की ओर भागे और देखा कि रॉयल प्रिंसेस भागते हुए पास की नदी की ओर जा रही है। कुछ सैनिकों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसने नदी के तेज बहाव में छलांग लगा दी और खुद भी मारी गई। अब जिस चंगेज खान को आज तक कोई भी योद्धा नहीं मार पाया था, आज एक प्रिंसेस के छोटे से हथियार से घायल वो खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। वैसे चंगेज खान की मौत कैसे हुई ना, इसकी 2 और थियरीज है, जिनमें एक थियरी का कहना है कि चंगेज खान की मौत जिया डायनेस्टी के साथ हुई बैटल में तीर लगने से हुई थी, तो दूसरी थियरी कहती है कि वो जिया डायनेस्टी पर चढ़ाई करते हुए अपने घोड़े से नीचे गिर गया और घायल होने से मर गया था। अब इनमें से जो भी थियरी सही हो, पर फाइनल वर्डिंग यही है कि सन 1227 में चंगेज खान की मौत हो चुकी थी। लेकिन ये कोई अंत नहीं था, बल्कि चंगेज खान की बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री की शुरुआत थी, जिसे मिस्ट्री बनाने के लिए करीब 40,000 लोगों की जान गई।
चंगेज खान की वाइफ येसुई ने चंगेज खान के अंतिम क्रियाओं के लिए उसकी बॉडी को उसी तरह तैयार किया जिस तरह से वो रहा करता था। उसने उसे सफेद कलर के कपड़े, बेल्ट, जूते और टोपी पहनाए, जिसके बाद उसकी बॉडी को चंदन के लकड़ियों और खुशबूदार फूलों के साथ एक ब्लैंकेट में लपेटकर 3 गोल्डन वायर से बांध दिया गया, जिसके बाद चंगेज खान के शरीर को वापस मंगोलिया दफनाने के लिए ले जाया गया। चंगेज खान के इस अंतिम सफर में करीब 2000 लोग शामिल हुए। चंगेज खान को पूरे सम्मान के साथ मंगोलिया के बुरखान खालदून माउंटेन रीजन में एक अननोन लोकेशन पर दफना दिया गया। दफनाने की प्रक्रिया खत्म हुई थी कि तभी आसपास की पहाड़ियों से एक तेज शोर की आवाज आने लगी और अगले ही पल अब करीब 10,000 सैनिक अपने घोड़े पर उन 2000 लोगों को घेरे खड़े था जो चंगेज खान के अंतिम सफर में शामिल थे। आगे का अंदाजा आप लगा सकते हो कि यहाँ पर ऐसे कत्लेआम मचाया गया कि उन 2000 लोगों में से कोई भी नहीं बच सका। पर इन सैनिकों ने कुछ और भी किया। इन्होंने चंगेज खान की कब्र पर लगातार कई घंटे तक हजारों घोड़े दौड़ाए और आखिर में पास की पहाड़ियों में बहने वाली नदी का रुख भी उस ओर मोड़ दिया, जिससे चंगेज खान की कब्र गहरे पानी के नीचे डूब गई थी। सबको लग रहा था शायद अब काम खत्म हो चुका है। ये सैनिक की टुकड़ी वापस जा ही रही थी कि कुछ दूर जाने के बाद इनका सामना एक और बड़ी सेना की टुकड़ी से हुआ, जिसमें करीब 20,000 हाई ट्रेन सोल्जर्स थे। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और मेजॉरिटी सैनिक मारे गए। जो यहाँ से जान बचा भी पाए उन्हें भी आगे चलकर एक और सेना की टुकड़ी ने घेर लिया और उन्हें भी मार दिया गया। ये सब तब तक चलता रहा जब तक हर एक इंसान जिसे चंगेज खान की कब्र की लोकेशन का थोड़ा बहुत भी अंदाजा था वो मारा नहीं गया। और ये सब चंगेज खान के किसी दुश्मन का काम नहीं था, बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान था जो चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले लिखा था, ताकि वो कभी भी अपने कब्र के बारे में किसी को भी पता ना होने दे, जिसका एक सॉलिड रीजन है। एक्चुअली उस समय से एक पैटर्न बना हुआ था कि बड़े बड़े राजा और एम्परर्स के मरने के बाद उनकी कब्र को दोबारा खोजकर उनके कंकाल को निकालकर अपमानित किया जाता था। अब देखो, इनमें से कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि ये सब रिटन हिस्ट्री है जिसे आप इन वेबसाइट पर जाकर खुद पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो चंगेज खान ये जानता था कि अपने जीवन के दौरान उसने ऐसे कई दुश्मन बनाए हैं जो उसकी मौत के बाद उसके शरीर को शांति से नहीं रहने देगा। इसीलिए उसने ये सब प्लान रचा। चंगेज खान का ये प्लान इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि आज ऑलमोस्ट 700 साल बीत जाने के बाद भी अल्ट्रासाउंड से लेकर सैटेलाइट मैपिंग के बावजूद हम इस पूरे बुरखान खालदून माउंटेन के आसपास करीब 1300 प्लस साइट्स पर सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद चंगेज खान की कब्र को नहीं ढूंढ पाए हैं। जिसके बाद निकल कर आती है एक सेकंड थ्योरी, जिसके मुताबिक चंगेज खान की कब्र को शायद कभी कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। What? अब देखो, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा। तो इस वाले स्टोरी के मुताबिक साल 1200 के दौरान मंगोलिया के जिन रीजन में चंगेज खान का जन्म हुआ था, वहाँ पर अंतिम संस्कार का एक यूनिक रिचुअल परफॉर्म होता था जिसे कहते थे स्काई बेरियल, जिसमें किसी के मरने पर उसकी बॉडी को पास ही पहाड़ की चोटी पर छोड़ दिया जाता, जहाँ पर समय के साथ साथ वो बॉडी डिकम्पोज होती और गिद्धबाज जैसे पक्षी उसे खा लेते थे और अंत में बॉडी पूरी तरह से नेचर में वापस चली जाती थी, जिससे कि वो बनी थी। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि चंगेज खान की बॉडी के साथ भी यही स्काई बेरियल परफॉर्म किया गया था, यानी उसकी कब्र कहीं मौजूद है ही नहीं। अब जो भी हो, मैंने तो आपको चंगेज खान की मौत से जुड़ी पूरी हिस्ट्री समझा दी, और अगर चंगेज खान की कब्र सच में है तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, क्योंकि कई स्टोरी के मुताबिक चंगेज खान की कब्र में बेशुमार खजाने छुपे हुए। तो चलो मैं भी बैक करता हूँ, शायद वो खजाना मेरी किस्मत में ही हो। नाउ आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और उनको भी ये जरूर बताना कि चंगेज खान की कब्र को ढूंढने के बाद वो कितना ज्यादा अमीर बन सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में और उसकी रिसर्च में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या चंगेज खान को वाकई में दफनाया गया था या फिर उसका अंतिम संस्कार स्काई बेरियल के थ्रू किया गया था। नीचे कमेंट सेक्शन को राय अपनी राय जरूर लिखकर बताना।